250 साल पुराना 200 साल पुराना मकान है। जब साईं यहाँ आते थे अक्सर यहाँ पर रहते रुकते थे, बैठते थे, विश्राम करते थे, खाना खाते थे। इस जो जगह पर बैठकर वो बातचीत करते थे, यहाँ जो है वो समय बिताते थे। आप देखेंगे इस पर फूल चढ़ाकर बाबा के लिए यहाँ कोई और नहीं बैठता, इसलिए कि बाबा बैठते थे। और ये कम से कम 3 फीट से भी ज़्यादा चौड़ी दीवार है। आप देखिए, मतलब दोनों हाथ में अगर फैलाऊंगा तब जाकर इतनी मोटी दीवारें उस समय होती थी जो चुना और पत्थर से बनाई जाती थी। आज इस मकान में परिवार नहीं रहता है, बगल में शिफ्ट हो गया है, क्योंकि बाबा की यादों को इस तरीके से संजो कर रखा जाए, इसलिए इस मकान को इस तरह से संरक्षित किया है। तो आप साईं भक्त हैं और तो आप इन जगहों पर जब आएंगे तो आपको एक उनकी मौजूदगी की अनुभूति होगी। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हम शिरडी के बगल में एक रहता शहर है, कस्बा है, वहाँ पर आए हैं और यहाँ पर एक ऐसे अनन्य साईं भक्त से मिलाने लेकर आए हैं जो साईं बाबा के शागिर्द थे और साईं के बहुत प्यारे थे। 200 साल पहले का इतिहास और उन चीज़ों को दिखाने और उससे रूबरू कराने आए हैं, जिसे आज भी उसी तरीके से संजो कर रखा गया जो उनकी मौजूदगी के समय जिस तरीके से वो चीज़ें थी। तो पहले आई अंदर दिखाते हैं, बताते हैं और एक एक चीज़ों को देखकर आप खुद ही महसूस करेंगे कि आप आएंगे और देखेंगे एक साईं के एक अनन्य साईं की एक अनन्य जो भक्त। आप इस दरवाजे को ध्यान से देखिए, ये 250 साल पुराना 200 साल पुराना मकान है। जब साईं यहाँ आते थे अक्सर यहाँ पर रहते रुकते थे, बैठते थे, विश्राम करते थे, खाना खाते थे। ये दरवाजे आप देखिए उस ज़माने के दरवाजे हैं। 200 साल के इतिहास को आज भी उसी तरीके से जब इस तरह की बनावटी थी, आप देखिए उस समय कोई आपका हुक और कब्जा नहीं, बल्कि इस तरीके से दीवार में, और ये कम से कम 3 फीट से भी ज़्यादा चौड़ी दीवार है। आप देखिए, मैं दोनों हाथ से ही करूँगा तब जाकर, दोनों हाथ से, मतलब दोनों हाथ में अगर फैलाऊंगा तब जाकर इतनी मोटी दीवारें उस समय होती थी जो चुना और पत्थर से बनाई जाती थी। और इन चीज़ों को देखिए, आप आएंगे तो इस कमरे को इतने करिंदे से सजाया गया है और उस समय की सारी चीज़ों को जो है उसी तरीके से रखा गया है। केवल फर्श पर टाइल्स जब टूटने लगा, लेकिन आज ये जो खंबे हैं लकड़ी के, आज जो ये सारी चीज़ें हैं वो उसी तरीके से, और यहाँ उसी तरीके से आसन लगाया गया है। जब कभी अक्सर यहाँ बाबा आते थे और इनके अनन्य भक्त थे खुशहाल चंद्र जी, जिनका अपने नाम साईं जो भक्त हैं वो जानते होंगे। जब वो शिरडी से रहता के लिए चलते थे तो यहाँ ही आकर रुकते थे, यहाँ विश्राम करते थे, यहाँ खाना खाते थे और खुशहाल चंद्र जी के साथ समय बिताते थे। तो उस समय को देखिए किस तरीके से आज भी रखा गया है। और आप देखेंगे पूरा रिस्ट्रिक्टेड का किया गया है पूरी परिवार। यहाँ पर पहले इनका परिवार रहता था। आप देखिए उस समय पत्थर उथर सारी चीज़ें को रखा गया है और परिवार अब यहाँ से शिफ्ट हो गया। बाबा के सेवा में इसको इस तरीके से संरक्षित करके लोगों के दर्शन के लिए खोल दिया गया है। तो आप इसको देखिए, इस जो जगह पर बैठकर वो बातचीत करते थे, यहाँ जो है वो समय बिताते थे भक्त जो इन। आप देखिए इस फोटो में देखेंगे ये सेठ खुशहाल चंद जी आपको दिखेंगे, जो उनका कारोबार था। यहाँ पर व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे, लेन देन का कारोबार करते थे और ये सारे उनके जो लोग हैं उनके फोटो है। और ये देखिए इन दीवारों को और इन खिड़कियों को उस समय की जो है सारी चीज़ों को इस तरीके से संजो कर रखा गया है। जब उस समय आज 200 साल पहले जब यहाँ पर शिरडी से वो आते थे और उस समय के सारी चीज़ों को जो है जितना भी संभाल कर रखा जा सकता है। छत जो है जब टूटने लगा तो इन्होंने कुछ काम कराया, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है पूरा अभी भी उसको इस तरह से रखने की कोशिश की गई थे। और इसीलिए आप देखेंगे इस पर फूल चढ़ाकर बाबा के लिए यहाँ कोई और नहीं बैठता, इसलिए कि बाबा बैठते थे तो उन्हीं के लिए साईं बाबा और उनके लिए जो है ये सारी चीज़ों को उस तरीके से डेडिकेटेड कर दिया गया है पूरा परिवार ने। और तो यहाँ पर आकर एक जब आप आएंगे इस प्लेस को विजिट करेंगे, कैसे जो महाराष्ट्र और शिरडी ये लोग हैं उन चीज़ों को संजो कर संभाल कर रखें। आप साईं के प्रति उनकी समर्पण और भक्ति को आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है आप इस दीर्घे को देखिए। आज ये आप देखिए किस तरीके की बनाया गया है। ये जो जिस तरीके से आप ये अलमारी या आर्क देखिए और कितना लंबा चौड़ा है। तो आप समझिए कि जब 200 साल पहले मकान बनता था
था तो किस तरीके के आर्च और ये तमाम चीज़ों को, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। और देखिए शीशे और कुछ चीज़ों को, हाँ, कुछ चीज़ों को जो है इस तरीके से रखा गया है और समझाया गया है। तो आप इसकी मौजूदगी को देखेंगे, समझेंगे जब आएंगे। और एक से एक जो महान विभूति उस समय बाबा के साथ यहाँ बैठा करते थे, जब यहाँ महफिल लगता था, बातचीत होती थी, लोग मिलने आते थे, उस सब चीज़ों को। और इसीलिए आप देखिए कितने बड़े बड़े ये मसलंद जो दे है उस समय इतने मोटे आप देखते थे 5-5 फीट, ये बड़ा 5-5 फीट बड़ा जो मसलंद है उस समय की जो यादों को एक तरीके से 200 साल पहले की आपको याद दिलाती है और इन चीज़ों को संरक्षित करके रखा गया है। तो आप जब शिरडी आएंगे और वहाँ से थोड़ी 5 किलोमीटर की दूरी पर जब रहता पहुँचेंगे और खुशहाल चंद जी का पूछेंगे तो आपको यहाँ इन चीज़ों को आकर देखेंगे। जो साईं के अनन्य भक्त थे, जो उन्होंने साईं के साथ जो है साईं के प्रति जो है पहले से ही इतने प्रिय थे कि साईं ने उन्हें, हालांकि वो यहाँ के रहने वाले नहीं थे, जिस तरीके से हमारी इनके जो पोते से जब बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि उसको बाबा ने वहाँ से वो लेकर यहाँ पर आए थे कि आप यहाँ पर रहता में आओ, और इसके बाद उनका परिवार यहाँ पर रहा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का उनका लगाव था और इस जगह पर आपको किस तरीके की आपको अनुभूति हुई। तो आपको हमने साईं के अनन्य भक्त जिन्होंने साईं के साथ जिया है, जिन्होंने साईं के साथ समय बिताया है, जिन जगहों पर साईं रहे हैं, उन चीज़ों को हम दिखाने और करने की कोशिश की हैं। तो आप साईं भक्त हैं और तो आप इन जगहों पर जब आएंगे तो आपको एक उनकी मौजूदगी की अनुभूति होगी, जहाँ पर उनके चरण पड़े हैं, जहाँ पर उन्होंने खाना खाया है, जहाँ पर उन्होंने एक बार नहीं काफ़ी समय बिताया है, तो उसकी अनुभूति और मौजूदगी मिलेगी। और 200 साल पहले का ये जो दीवार आप देख रहे हैं कि 4-4 फीट चौड़ी दीवारें हैं, इतनी बड़ी बड़ी लंबी जो है ये आर्क बनाया हुआ है, एक तरीके से खिड़की है, दिरखा है और ये लकड़ी से पूरा काम किया हुआ, तो आपको उस समय की याद दिलाएगी। और ये देखिए इस आईनों को भी देखिए, आप इस आईने से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके का उस समय के लकड़ी से बनाया और शीशे से बनाया हुआ, जो बड़े घरों में थे, जो थोड़ी बिजनेस, इसलिए कि हमेशा से खुशहाल चंद्र जी जो थे ये लोग व्यापारी बिजनेसमैन थे, पैसे के लेन देन के तमाम कारोबार करते थे, तो इसलिए परिवार संपन्न था। इस तरह इनके पास इस तरह का मकान था। आज इस मकान में परिवार नहीं रहता है, बगल में शिफ्ट हो गया है, क्योंकि बाबा की यादों को इस तरीके से संजो कर रखा जाए, इसलिए इस मकान को इस तरह से संरक्षित किया है। तो आप यहाँ पर आए, यहाँ पर किसी भी तरीके का आपका खुला मिलेगा, किसी भी तरीके का कोई टोकन, कोई चार्ज, कोई जो है ये नहीं, सब कुछ निःशुल्क है। आप आए, दर्शन कीजिए, समय बिताइए और आप जाइए। तो आपको इस तरह की कहानियों से रूबरू कराने के लिए हम कोशिश किए हैं, इसलिए कि अभी हम लोग शिरडी की यात्रा पर हैं और शिरडी से साईं से जुड़े हुए जिन जिन चीज़ों को हम इतिहास में जो कुछ हुआ है उसको, उन कहानियों को आपके सामने लाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। अपने सहयोगी श्री सलामती के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ शिरडी। धन्यवाद।